नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का ये बिजनेस पॉडकास्ट काफी स्पेशल है बिकॉज मिनी थिएटर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या हर एक फील्ड में साउंड प्रूफिंग का इस्तेमाल होता ही है। द एके टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है विपुल अग्रवाल जी। विपुल जी नमस्ते। नमस्ते सर। विपुल जी, कैसे लग रहा है द एके टॉक पॉडकास्ट टुडे? एके टॉक में बहुत अच्छा लग रहा है आके, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप मराठी और हिंदी में पॉडकास्ट करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मैंने देखा है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट हम जैसे लोकल बिजनेसेस को बूस्ट देने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू बी हियर, मीट यू एंड प्रमोट एंड टॉक अबाउट व्हाट सर्विसेज वी गिव। एग्जैक्टली सर। सर, मैं एक बात बोलूंगा, योर बिजनेस इज नॉट लोकल बिजनेस, इट इज पैन इंडिया, इट इज इंटरनेशनल बिजनेस, आई कैन से। बिकॉज मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि मैं इनके ऑफिस गया था, बहुत यूनिक प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट, और इनके ब्रांड का नाम है एक्सटीन डेकोर। जो ब्रांड है काफी स्पेशल प्रोडक्ट है। आपको मैं पूरे ग्राफिक्स में, आपको मैं पूरे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स ही बताऊंगा। बट सर, कब आपको इस ब्रांड के लिए फर्स्ट थॉट आया था कि ये करना है हमें? फर्स्ट थॉट तो हमारा एक्चुअली जब चालू हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सटेंड डेकोर जब हमने चालू किया था, सो आप अगर हमारा नेम देखेंगे, इट्स अ वेरी यूनिक नेम। हम जब क्लाइंट्स को मिलते हैं वो बोलते हैं एक्सटेंट मींस गॉन, सो दैट इज लेकिन हमारी जो स्पेलिंग है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स। सो व्हेन वी स्टार्टेड एक्सटेंड डेकोर, इट वाज लाइक वी हैड टू केटर आवर क्लाइंट्स फॉर बोथ एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर प्रोडक्ट्स। करेक्ट। बट मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट है वो साउंड हैंडलिंग में ज्यादा था। सो वहीं से फिर हम लोग ने इंटीरियर्स में ही हम लोग ने ये साउंड प्रूफिंग का करके, करेक्ट, एंड देन दैट इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड इन 2010. ओके, या सो एक्सटेंड डेकोर वाज ऑफिशियली registered in 2010. Okay. And the brand name and the trademark जो हमारा है, that we registered in 2013. Okay. Yeah. Because if I talk about the brand journey, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, so when we started, it was with interior furnitures. Okay, we were into office furniture. Correct. And 2011 we were distributors for some brand who was into acoustics, जो अभी हम लोग जो साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं। बट हमने देखा कि वो जो ब्रांड्स या जो भी सो कॉल्ड ब्रांड्स इंडिया में है, many of them they are just bluntly importing the material from China or some other country and selling it here. Correct. So उसमें डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है, and to be very frank, I am anti-China and I believe in make in India. Correct, correct. तो हमने बहुत काम किया वो ब्रांड के साथ में, and एक बार हमने किसी क्लाइंट के साथ में we did an auditorium for one of our dealers in India somewhere. Okay, okay. उसका वो काम होने के बाद में he had his personal requirement. Okay. तो the quantity was very less. Okay. तो ये जो ब्रांड्स होते हैं वो डीलर्स के पास एक तो स्टॉक रखो, आप ये सब करो, एंड हमारे पास वो भी था, और जो मटेरियल उसने मांगा था मेरे से वो बाय चांस मेरे पास स्टॉक में नहीं था। करेक्ट, करेक्ट। सो आई रिक्वेस्टेड द पेरेंट ब्रांड कि हमको ये मटेरियल इतना ही चाहिए, क्योंकि माय वेयर हाउस वाज ऑलरेडी फुल, आई कुड नॉट बाय अ बल्क मटेरियल एंड कीप इट। बट व्हाट हैपेंड, द ब्रांड ब्लंटली टोल्ड मी कि हम ये क्वांटिटी बहुत छोटी हम नहीं कर सकते। करेक्ट। Which was shocking, क्योंकि मैंने बोला यार हमने उनका ऑडिटोरियम किया है, which was a huge quantity, and same client अगर हमसे कुछ छोटी quantity मांग रहा है, it is our duty to cater him, which they did not agree to. Correct. The very same day I put down my papers. I said कि ऐसा नहीं होगा, and that time is when the thought of extend decor getting into branding of their own product came into my mind. Exactly. Extend decor ये नाम मतलब आपने क्यों रखा है? मैं वो जैसे आपको पहले बोल चुका हूँ ना कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स. Okay. So as of now we are catering to interior requirements. In future definitely we are working on some products for acoustics. Correct. Which we can cater on the exterior side also. Correct. मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के स्टूडियो देखते रहता हूँ. हाँ जी.
मैं बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो प्रोफेशनल साउंड प्रूफिंग और म्यूजिक वीडियोस के जो स्टूडियो रहते हैं वो देखता रहता हूँ। राइट। वहां पर बहुत अलग अलग फोम रहते हैं या MDF रहते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में क्या अलग बात है जो बाकी के प्रोडक्ट में नहीं है? सर देखिए, नो प्रोडक्ट इज कंपेरेबल विद ईच अदर। ओके। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने फोम, एकोस्टिक फोम की बात की, जो मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है, इट इज वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव, आई कैन टेल दैट। True. इट इज वेरी, मतलब बहुत ही सस्ता मिलता है। इवन आई हैव सम एक्सपीरियंस। Yeah, you also have that experience, but we are not into that segment. करेक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, ये मैंने थोड़ा सा सैंपल्स रखे हैं यहाँ पे। correct. सो हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है ये मिड रेंज में आता है। ओके। या एंड इट इज अ बिट, थोड़ा सा हम इसको प्रीमियम क्वालिटी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो प्रोडक्ट अभी आप जो यू हैव आल्सो हैड दैट एक्सपीरियंस कि आपने जो लिया वो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गई आपको उसके अंदर। बट हमारे प्रोडक्ट ये हम लोग राइटिंग में देते हैं कि शेल्फ लाइफ इज मिनिमम 6 to 7 years। ओके। कुछ नहीं होता है इसको। ओके। बिकॉज द ट्रीटमेंट दैट वी डू, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी वी आर हैविंग 12 क्वालिटी मैनेजर्स। ओके। सो राइट फ्रॉम द मटेरियल इन्वेंट्री टू द फाइनल प्रोडक्ट गेटिंग आउट ऑफ द गेट, करेक्ट। हर चेक पॉइंट पे हमारे पास क्वालिटी इंजीनियर है। सो क्या चीज यूज हो रही है, कैसे हो रहा है, ये हमने सब टेस्ट किया हुआ है अंडर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड फिर हम लोग ने बोला है कि दिस हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 years। ओके। सर, जैसे आपने बताया कि हर एक स्टेप पे चेक पॉइंट है। हाँ जी। सो अगर एक्सटेंड डेकोर के प्रोडक्ट किसी को खरीदने हैं, हाँ जी, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी और डिलीवरी ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका? सर प्रोक्योरमेंट या किसी को अगर हमारा प्रोडक्ट लेना है, सो एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग अ डीलर नेटवर्क ऑफ 45 डीलर्स पैन इंडिया। ओके। तो उनको हमारे डीलर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास में भी अगर डायरेक्ट इंक्वायरी आती है, तो अगर जहां से भी इंक्वायरी आती है वो रीजन में अगर हमारा डीलर है तो हम उनके थ्रू ही रूट करते हैं, ताकि कस्टमर को एक लोकल सपोर्ट भी हो जाता है उसके अंदर। अगर नहीं है तो वी केटर टू देयर डिमांड्स। करेक्ट। तो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी वो लोग ले सकते हैं। ओके। हमारा जो डिलीवरी टाइम है, वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड, वंस द ऑर्डर इज फाइनलाइज्ड, हमारा डिलीवरी टाइम इज बिटवीन 15 to 20 days। ओके। या सो इट इज इन इंडिया। In India, anywhere. Okay. Anywhere in India. Okay. We are also in the process of exporting, but पहले हम बोले इंडिया तो कर ले पहले हम लोग। India is growing so much, so India से ही टाइम नहीं मिल रहा है तो बाहर देखने के लिए। But yes, we are on the verge of going export, doing exports also. Correct. So the process time is 15 to 20 days, and once the material is on site, then I think 2 or 3 days में हमारा installation हो जाता है। Correct. So in short, we commit the client about 1 month. Within that 1 month, we completely finish the completely the प्रोजेक्ट। अगर हम आउट ऑफ इंडिया कहाँ पर जा रहे हैं, हाँ जी, वहां पर कोई साउंड प्रूफिंग का कोई स्टूडियो रहेगा या थिएटर रहेगा, हाँ जी, वहां के प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंडिया मार्केट की क्वालिटी क्या डिफरेंट है? नहीं सर, क्वालिटी वी हैव केप्ट सेम। अभी हम लोग ने, जैसे मैंने बोला कि वी आर आल्सो लुकिंग फॉर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्टिंग, तो यही सेम प्रोडक्ट हम लोग ने जर्मनी भी भेजा है, and दुबई में भी भेजा हुआ है। वहां के जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज है, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो प्रोडक्ट हम इंडिया में दे रहे हैं वही हमने वहां दिया हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। सो उनके क्या होता है, जर्मनी में ऐसे देयर आर 3 different levels of getting the product approved. So we have already passed 2 levels. Third level is under process. Unless and until we get that certification, we cannot enter the international markets. Correct. We are confident of our product, but अगर पेपर पे black and white कहीं हो, so that even that adds to, it's like a feather in the cap. So इसलिए we are in the process. करेक्ट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंडिया में अलग क्वालिटी दे रहे हैं और बाहर अलग क्वालिटी दे रहे हैं। हम सर आम नहीं बेच रहे कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी आम जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो इंडिया में मिलेगा, ऐसा नहीं कर रहे। करेक्ट, करेक्ट। वी आर इनटू अ प्रोडक्ट, एंड सी हमारा विजन ऐसा है कि वी वांट टू बी वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया। डेफिनेटली वी आर एट अ गुड पोजीशन एज ऑफ नाउ, बट हमको ऐसा है कि
एंड इट्स अ वेरी न्यू प्रोडक्ट। आज हम किसी भी एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम किसी भी सिटी में हमको प्रमोट करना है तो वी पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशंस। ट्रू करेक्ट। तो वहाँ एग्जीबिशंस में सीनियर आर्किटेक्ट्स आते हैं या इवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जब आते हैं या आपके ही स्टूडियो के लोग जो आते हैं, क्रिएटर्स ये फील्ड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। सो जब वो हमारा प्रोडक्ट देखते हैं दे आर शॉक्ड, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपका भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में एज ओल्ड एक्ोस्टिक्स अगर मैं बोलूं तो फैब्रिक लगाएंगे, रॉक वूल ग्लास, डिफरेंट लेयर्स एंड द फाइनल लेयर इज 99% फैब्रिक। आप अगर मेरा प्रोडक्ट देखेंगे, आई जस्ट शो यू, सो दिस इज फैब्रिक फिनिश, ओके, बट दिस इज नॉट फैब्रिक। आप देख सकते हैं, ओके। सो करेक्ट, अगर मैं ये प्रोडक्ट को ब्लेड मार के कट करूं तो ये मेरा प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, बट अगर आप फैब्रिक को कट करेंगे तो फैब्रिक पूरा बिखर जाता है उससे। करेक्ट। एंड अंदर का जो प्रोडक्ट है ये, सो द करेक्ट, so the product is very different. The people are taking time to accept it, but it is being accepted very nicely. Correct. And we are also looking for more people to join us anywhere in India. As of now, if I say, we have done projects in Jammu Kashmir, मतलब to the extent of Jammu Kashmir, Mohali में भी हम लोग ने किया, मतलब North Punjab and all those. Then on the east side, if I say, we have done in Shillong also we have done projects. South में we have a very good presence in Hyderabad, Bangalore. So we have all over India we have spread out. Correct. But still there are some pockets, some 2-tier and 3-tier cities where we have still not reached. So we would like some people, वहाँ से भी अगर कोई हमारे साथ में जुड़ना चाहे तो they are most welcome. Exactly. Yeah. Okay. किसी क्लाइंट को कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं या कस्टमाइज फोम ऑर्डर करने रहेगी, तो एग्जैक्ट डिटेल में हम कैसे काम कर सकते हैं उनके साथ? गुड क्वेश्चन सर। हमारे पास में रेडीमेड कुछ नहीं रहता है। ओके। मेरा पूरा काम जो है वो 100% कस्टमाइजेशन पे ही चलता है। ओके। सो पहला तो वी हैव अ कंप्लीट CNC सेटअप है हमारा। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो CNC मशीन्स पे ही प्रोसेस होता है। CNC मशीन मतलब एग्जैक्टली? CNC मशीन सर मतलब देयर इज नो ह्यूमन एरर इन दैट मशीन। जैसे अगर कोई साइट पे, ऐसे बहुत जगह क्या होता है, साइट पे बैठ के कारपेंटर काम करता है या कुछ करता है, तो पैनल इंटरचेंजेबिलिटी का ऑप्शन नहीं रहता है, ह्यूमन एरर होता है थोड़ा सा। जब इंसान काम करता है तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल नहीं रहता है। करेक्ट। बट जब मशीन में वो काम होता है तो हमारा कंप्यूटराइज्ड है सब, तो डिजाइन हमने मशीन में फीड कर दिया, उसके हिसाब से ही, डिजाइन के हिसाब से ही पूरा पैनलिंग कट होता है। मतलब इंजीनियर सॉफ्टवेयर में एक बार वो अपडेट कर देता है, वहां पर मशीन अपने आप काम करती है। ओके। सो जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, ये वुडन वाला पैनल है हमारा। ओके। सो ये जो हमने होल्स किए हुए हैं, ये हर होल का साइज सेम है और आइडेंटिकल। दिस इज कट ऑन CNC मशीन। ओके। सी ओके, लाइक दिस प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट। ये कस्टमाइज्ड है। आप वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके पास भी ये है, वो है मशीन। एग्जैक्टली, समझ आया। सो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल मशीन्स है, मतलब मल्टीपल काम करने के लिए। सो नॉट ओनली दिस, ये भी। तो हम लोग क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि आप अगर आर्किटेक्ट है इन द पिक्चर, उनका अगर आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा है, कोई भी होम थिएटर हो या लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, कहीं पे भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो या तो आर्किटेक्ट हमको डिजाइन दे दे उनका, तो उनका डिजाइन, उनका चॉइस ऑफ कलर, उसके हिसाब से हम बना के देते हैं। करेक्ट। और अगर आर्किटेक्ट नहीं है तो हम क्लाइंट को, डिजाइन तो खैर हमारे पास में भी बहुत है, ये आज तक हम लोग ने ऑलमोस्ट 200-300 डिजाइन, 200-250 डिजाइन के ऊपर हम लोग, हमारे पास डिजाइन है इतने सारे, हम लोग ने अलग अलग पैटर्न्स बनाए हुए हैं। ओके। लेकिन फिर भी हमारे पास, हमारी चैलेंजिंग करने के लिए हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप ऑनलाइन या तो गूगल से या पिंटरेस्ट से, काफी जगह है जहाँ पे आइडियाज मिलते हैं कि रूम कैसा दिखेगा। तो हम क्लाइंट को बोलते हैं आप अपना डिजाइन दीजिए हमको, आप अपना चॉइस ऑफ कलर दीजिए। फिनिश, वेलवेट फिनिश देते हैं हम फोम में, और वुडन में हमारे पास अलग अलग डिजाइन्स है और अलग अलग चॉइस ऑफ कलर्स है उसके अंदर। तो जैसा क्लाइंट को चाहिए वैसा ही बना के देते हैं। तो आवर प्रोडक्शन और आवर प्रोडक्ट इज 100% कस्टमाइज एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ओके। मेरे पास में रेडी कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारा डिलीवरी पीरियड इज 15 to 20 डेज। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमको रिवर्स इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जो क्लाइंट डिजाइन देता है उसके हिसाब से हमको पैटर्न डेवलप करके हमको बनाना पड़ता है। मतलब आपके प्रीमियम प्रोडक्ट देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके क्लाइंट बेस जो रहता है ना, वो एक मेट्रो सिटी रहेगा।
क्या ये सच है या टारगेट ऑडियंस कोई अलग है? टारगेट ऑडियंस तो सर जिसको मतलब जो भी कोई जहाँ पे साउंड हैंडलिंग चाहिए या कहीं पे कोई भी साउंड अगर डिस्टर्ब कर रहा है, अभी बीट होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स, कमर्शियल इंटीरियर, जैसा आपका पॉडकास्ट वाले भी हो गए, ये भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी हमारे क्लाइंट्स हैं। सो हाँ, अगर सिटी वाइज बात करें तो हमारा प्रेजेंस मेट्रोज में तो है ही है, बड़े बड़े सिटीज जो है वहां पे तो है ही हमारा प्रेजेंस। हम लोग अभी थोड़ा सा आगे जाके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो 2 टियर और 3 टियर अपकमिंग सिटीज जो है वहां पे हम लोग हमारा क्लाइंटल डेवलप करने की ये कर रहे हैं। तो हम लोग जो अभी डीलर्स भी देख रहे हैं या जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर छोटे शहर से भी है तो हम लोग उनको भी एंटरटेन करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी आवर डीलर्स। एंड हमारा एक रूल जो हमने डे 1 से बनाया हुआ है कि अभी जैसे महाराष्ट्र में हमारे इतने सारे डीलर्स हैं, फ्रीलांसर्स हमारे साथ बहुत है, जैसे डीजेस हो गए, तो डीजे को मालूम है ये पब में काम हो रहा है या कहाँ कुछ काम हो रहा है, तो वो हमारे पास में क्लाइंटल्स लेके आते हैं। सो ऐसे भी हमारे पास फ्रीलांसर्स बहुत है, तो वी एंटरटेन एवरी काइंड ऑफ या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, करेक्ट, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन 2 टियर 3 टियर सिटीज। मेट्रोज तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं हम लोग अच्छे से। आजकल हर किसी को घर में ना एक मिनी थिएटर चाहिए, राइट। तो हम ऐसे भी लोगों के साथ काम करते हैं कि अगर किसी को मिनी थिएटर बनाना है तो आप उन लोगों के साथ भी काम करते हो? जो ये मिनी थिएटर सेटअप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको एवी इंटीग्रेटर्स बोलते हैं, ऑडियो वीडियो इंटीग्रेटर्स। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 45 डीलर नेटवर्क है हमारा पैन इंडिया, उसमें से 30 डीलर्स जो है हमारे, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एवी इंटीग्रेटर्स। ओके, तो यस डेफिनेटली जो भी एवी इंटीग्रेशन करता है या आजकल जो होम ऑटोमेशन भी करते हैं तो वो लोग भी और एवी इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दे आर ऑल्सो गुड डीलर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मैंने बहुत सारे स्टूडियो में देखा है और आपके ऑफिस में भी मैंने देखा था कि वेलवेट फोम ज्यादा आप प्रेफर करते हो, फैब्रिक मोस्टली आप अवॉइड ही करते हो, मतलब ऐसा क्यों? सर अवॉइड नहीं करता हूँ, मैं यूज ही नहीं करता हूँ फैब्रिक। ओके, सो मेरा जो प्रोडक्ट है वेलवेट फोम, सो इसमें जैसा आप देखेंगे, सो ये जो फिनिश है ये वेलवेट फैब्रिक फिनिश है। ओके, तो मुझे फैब्रिक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मैं ये प्रीफर क्यों करता हूँ मैं आपको वही बताता हूँ कि अगर मैंने बाई चांस इसको कट लग गया या कुछ हो गया तो ये एज इट इज, जहाँ कट लगेगा ना सिर्फ वहां लाइन दिखेगी आपको। और अगर फैब्रिक हो और फैब्रिक को मैंने कट किया तो फैब्रिक पूरा खुल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर वो पूरा फैब्रिक चेंज करना पड़ता है। करेक्ट, राइट। और हमारे इसमें अगर मैं किसी के कोई क्लाइंट के साथ हम लोग ऑर्डर्स फाइनलाइज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उनके पास जब मटेरियल भेजते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही भेजते हैं। करेक्ट, यही सोच के कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो छोटा सा पैनल निकाल के वो इंटरचेंजेबिलिटी रहती है उनके पास में ऑप्शन। दूसरा, इट इज मेंटेनेंस फ्री। आप सिर्फ इसको वैक्यूम क्लीनिंग कीजिए या फिर खाली क्लीन भी कर दिया कपड़े से, तो ये क्लीन हो जाता है। करेक्ट, सो मेंटेनेंस फ्री है, लाइफ लॉन्ग है। आपके जो फोम प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पर यूज होते हैं? सर मल्टीपल यूजेस है हमारे फोम प्रोडक्ट्स के। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे होम थिएटर्स या मिनी स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में काम आ जाता है ये। फिर आजकल गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लासरूम्स का कंसेप्ट जो चालू किया है, सो जितने भी नवे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, दे हैव टू फॉलो दैट नॉर्म्स। तो उसमें भी एकोस्टिक क्लासरूम को एकोस्टिक करना इज मैंडेटरी, तो वहां पे भी हमारा ये मटेरियल यूज होता है। ऑडिटोरियम्स में यूज होता है, मल्टीप्लेक्सेस, मिनीप्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, ऑडियोमेट्री रूम्स जो होते हैं जहाँ पे हियरिंग एड्स, बंदे का हियरिंग चेक करते हैं डॉक्टर्स, दोज आर कॉल्ड ऑडियोमेट्री रूम्स। तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट यूज होता है। ऑफिसेज में काफी वास्ट यूजेस होता है, जैसे मीटिंग रूम्स हो गए या फिर बोर्ड रूम्स हो गए। घर में नॉट ओनली होम थिएटर्स, लिविंग रूम में भी आजकल एक्सेप्टेबिलिटी है, एंड इवन बेडरूम्स में भी, बिकॉज ये अच्छा दिखता है तो बेडरूम्स में भी यूज होता है। करेक्ट, तो सब जगह यूजेबिलिटी है। जहाँ पे आपको साउंड कहीं पे तकलीफ दे रहा है वहां पे अगर ये प्रोडक्ट लगाए तो आपको एस्थेटिक भी वैल्यू भी आ जाती है और एकोस्टिक वैल्यू भी आ जाती है। अगर किसी को नया स्टार्टअप करना है और उसे एज अ डीलर आपके साथ काम करना है, राइट, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा?
सर कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। हाँ. उनको हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके और हम उनको नो-हाउ दे देंगे प्रोडक्ट का पूरा। ओके हम लोग बाकी मींस एक डेमो वर्कशॉप लाइक वर्कशॉप काइंड। डेमो भी दे सकते हैं हम उनको। पहले तो हम उनको प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं पूरा, लाइक वर्कशॉप। और उनको हम बोलते हैं कि आप क्योंकि उनको प्रोडक्ट के बारे में इतना पता नहीं है, उनको कभी कभी कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम आता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप क्लाइंट हमारे पास दीजिए। Okay. हम उनको टेक्निकली भी सेटिस्फाई करेंगे और हम कुछ प्रोजेक्ट्स उनके साथ एग्जीक्यूट करते हैं। 2-3 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गए उनके साथ में, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर हम उनको पूरा हेल्प करते हैं सेटअप करने के लिए। करेक्ट। तो दैट इज द वे एनीवन कैन कांटेक्ट अस। इवन लाइक आई सेड, जैसे मैंने बोला कि छोटे शहरों वाले भी जो लोग हैं वो भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन, हर कोई हमारे पास आ सकता है उसके अंदर। एग्जैक्टली। अगर किसी के घर का काम कंप्लीट हो चुका है या एक मिनी थिएटर हो या कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बट वहां पर बाहर का आवाज बोल सकते हैं ना, ऐसा वो भी आ रहा है, तो उन्हें एग्जैक्टली अगर कुछ फिर से कुछ काम करना रहेगा तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। आपने ऐसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो और होम थिएटर बोला मुझे, इसमें मैं ऑफिसेज और बाकी ऑफिसेज भी मैं मेजरली ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज बहुत आती है कि बन चुका है और एको बहुत हो रहा है, तो ये जो पैनल्स है ये कोई भी सरफेस पे हम लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे फिनिश हो गया, आपने सीलिंग किया हुआ है पीओपी का, तो पीओपी भी लग सकता है। और अगर आपने वुडन का काम किया हुआ है या जैसे आपने एमडीएफ लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एको हो तो एमडीएफ पे भी लग जाएगा। बहुत लोग ऑफिसेज में अगर हम देखें तो ग्लास पार्टीशंस होते हैं मीटिंग रूम में, तो ये ग्लास पार्टीशंस पे भी लग जाता है हमारा मटेरियल। सो कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर हमारा ये मटेरियल लग जाता है और डेफिनेटली एको एलिमिनेशन हो ही जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हमारे पास आते हैं या डिजाइनर्स हमारे पास आते हैं कि ये बन चुका है लेकिन एको का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। करेक्ट। तो दिस इज ए बहुत फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एको निकल ही जाता है उसका। करेक्ट। हर एक बिजनेस में कुछ भी स्टार्ट करना रहेगा तो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट? सो कोई यंग फेस रहेगा या कोई एक नया स्टार्टअप करना रहेगा, हाँ जी, तो अगर एज अ डीलर एक्सटेंड डेकोर के साथ काम करना रहेगा तो उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? उनको सर सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके। हम डीलर्स को बोलते हैं कि आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्लाइंट्स क्लोज कीजिए। ओके। हम किसी डीलर से डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, ना ही किसी डीलर को बोलते हैं कि उनको उनके पास स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमाइज्ड है पूरा, तो स्टॉक्स नहीं रख सकते कोई भी, ना ही हम लोग हम लोग वो एनकरेज भी नहीं करते। सो जो डीलर काम करने वाला डीलर है, हम उसको वही बोलते हैं आप टाइम काम पे दीजिए। प्रोडक्ट के पीछे आप पैसा मत लगाइए, कुछ मत कीजिए। करेक्ट। हम लोग क्लाइंट भी अगर हम लोग उनको टेक्निकली भी सेटिस्फाई करते हैं। एंड दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स जिसकी एग्जीक्यूशन टीम भी है। ओके। तो कहीं पे भी एग्जीक्यूशन भी करना हो प्रोजेक्ट का तो हम एंड टू एंड कैटर करते हैं क्लाइंट को, और सब करने के बाद डीलर भी कमाते हैं और हम भी कमाते हैं उसमें। एग्जैक्टली सर, अगर एक्सटेंड डेकोर के प्रोडक्ट किसी को खरीदनी है और आपके साथ काम करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सर बहुत सिंपल है। एक तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो मैं आप नीचे दे दीजिएगा। करेक्ट। एंड दूसरे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी हमको एक्सटेंड डेकोर के नाम से ही है सब, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फेसबुक पे एक्सटेंड डेकोर के पेज जो है हमारा एक्सटेंड डेकोर के नाम से ही है, वहाँ पे भी हमको इंक्वायरीज भेज सकते हैं और वेबसाइट पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे लिंक्स हम डेफिनेटली वी विल ऐड इन दिस पॉडकास्ट। हाँ, यू कैन ऐड इन द पॉडकास्ट। और हमारी बैकएंड टीम है, तो उनके कुछ थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी हमको कांटेक्ट करता है तो वो उनसे वो क्वेश्चंस बात कर लेते हैं, काम चालू हो जाता है। करेक्ट। काफी अच्छा लगा द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो में। सेम एंड हमारे द एके टॉक के टीम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। एके टॉक्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।